गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपके जो एरर्स में हमने प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स यानी एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड एरर इन डिवीजन, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंसेस R1 इज गिवन 100 प्लस माइनस 3 ओम। R1 गिवन है 100 प्लस माइनस 3 ओम and R2 is given 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is their equivalent resistance? यानी we have to calculate the resistance with error limits. अब जब भी आपको रेजिस्टेंसेस इस तरह से लिख कर देते हैं तो इसका मतलब ये R1 है और ये इसमें एब्सोल्यूट एरर है, दैट इज डेल्टा R1। यहाँ पर ये R2 है और ये इसमें एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा R2, यानी ये मेजरमेंट से इतना ज्यादा हो सकता है या इतना कम हो सकता है। तो आपको पता है इन सीरीज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू होती है R1 प्लस R2। तो R इन सीरीज दैट इज R1 प्लस R2। R1 मीन्स 100 और R2 मीन्स 200, तो दैट विल बी 300 ओम। तो रेजिस्टेंस सीरीज में 300 ओम आती है। अगर मैं इसमें एरर निकालता हूं तो एरर मींस एब्सोल्यूट एरर डेल्टा RS। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो किसके इक्वल होगी? जब भी हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट एरर आती है वो उन दोनों में जो एब्सोल्यूट एरर्स होती थी उनके सम के इक्वल आती थी। हमने पढ़ा था डेल्टा X इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो यहां पर डेल्टा RS that is equivalent to plus minus delta R1 plus delta R2, that is plus minus delta R1 means 3 and that is 4, तो plus minus 7 ohm। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स, तो दैट इज RS। सीरीज में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो एरर लिमिट्स के साथ, दैट इज RS प्लस माइनस डेल्टा RS। RS मीन्स 300 एंड प्लस माइनस 7 इतना ओम, तो दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। Suppose that is length 10.2 plus minus 0.2 centimeter and side means breadth that is 5.2 plus minus 0.1 centimeter. Now calculate its perimeter with error limits. So perimeter of a triangle, that is twice of length plus breadth, twice of length, that is 10.2 plus breadth, that is 5.2, so that is twice into 10 or 5 15.4, so the perimeter will be 30.8 centimeter. Now first we will calculate the perimeter. Now error in perimeter, that will be represented by delta P, and that is plus minus 2 because there is also addition, so plus minus 2 delta L plus delta B, so that is plus minus 2 delta L means 0.2 and delta B means 0.1, so that will be plus minus 0.6 centimeter. Now perimeter of triangle with error limits, that is P plus minus delta P, so P means 30.8 plus minus 0.6 centimeter. So now you can calculate the numericals which are based on the addition or subtraction according to the given method. Okay students,
The next question is, initial and final temperature of water in a bath are 18, that is the initial temperature, T1, 18 plus minus 0.5 degrees Celsius, and that is T2 final, 40 plus minus 0.3 degrees Celsius. What is the rise in temperature of bath? Rise means दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो rise in temperature T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, that is T2 minus T1. T2 means 40, T1 means 18, तो 40 minus 18 that is 22 degrees Celsius. And एरर अगर मैं इसमें निकालता हूँ तो एरर को सिंपली मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी दैट इज प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2. तो प्लस माइनस डेल्टा T1 मीन्स 0.5 और डेल्टा T2 मीन्स 0.3. तो चाहे हमें सब्ट्रैक्ट करना है या हमें ऐड करना है, आपका जो एरर निकालते जाता है वो सेम फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, वहाँ सम ही होता है. प्लस माइनस दैट इज 0.8 डिग्री सेल्सियस. नाउ rise in temperature with error limits is, that is T plus minus delta T. T means 22 degree Celsius plus minus 0.8 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर में राइज होगा वो 22 में या तो प्लस इतना होगा यानी 22.8 डिग्री सेल्सियस, या 22 माइनस 0.8 मीन्स 21.2 डिग्री सेल्सियस. तो राइज इन टेम्परेचर 21.2 डिग्री सेल्सियस से 22.8 डिग्री सेल्सियस तक इन बिटवीन लाई करेगा. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the length and the breadth of a rectangle are given. Length is 5.7 plus minus 0.1 centimeter and breadth is 3.4 plus minus 0.2 centimeter. Calculate the area of rectangle with error limits. तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, that is length into breadth, that is 5.7 into 3.4, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपने पढ़ा था यहाँ पर हमें जो वैल्यूज गिवन है वो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक गिवन है, तो हम इसको भी डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देते हैं. और मल्टीप्लाई करने के बाद राउंड ऑफ का रूल भी ये था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम डेसिमल के उतने प्लेसेस तक देंगे जितना वैल्यूज में मिनिमम है. तो इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस, तो आंसर भी राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे. इसका मतलब हमें 8 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. तो जब भी हम 8 को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, तो प्रीवियस डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो एरिया इज 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई की बात है. तो एरर हम निकालते थे डेल्टा ए अपॉन ए. तो डेल्टा ए अपॉन ए दैट इज प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल मीन्स 0.1, एल मीन्स 5.7 प्लस डेल्टा बी मीन्स 0.2 and that is 3.4. So when you solve it, you will get here 19.38 और ऊपर that is 1.48 when you solve it. So delta A upon A that will be plus minus 1.48 upon 19.38. बट हमें क्या चाहिए, हमें तो खाली एरिया में एरर चाहिए, that is equivalent to delta A. तो डेल्टा ए दैट इज प्लस माइनस 1.48 अपॉन 19.38 एंड ये ए मल्टीप्लाई में आना है, दैट इज ए. तो प्लस माइनस 1.48 अपॉन 19.38 इंटू एरिया मीन्स 19.38. तो ये रहेगा प्लस माइनस 1.48.
यानी सबसे पहले तो हमें नॉर्मल वैल्यूज को रख के फाइनल तक सॉल्व करना है, और जब हम इसे भी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हम इसे भी राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ भी डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, तो 8 को नेग्लेक्ट करेंगे तो 4 की जगह क्या आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल with error limits, that is a plus minus delta a. A means 19.4 plus minus delta a means 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरर लिमिट्स के साथ एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, our next question is, a body travels uniformly a distance of 13.8, that is the distance s, 13.8 plus minus 0.2 meter. In time t is given 4.0 plus minus 0.3 second. Now calculate the velocity with error limits. तो आपको पता है velocity means distance, displacement per unit time, और अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। नाउ v इक्वल टू s अपॉन टी, s मीन्स 13.8, t मीन्स 4.0, और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो दैट विल कम 3.45 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पर डिवीजन का केस है, और डिवीजन के केस में जब आप राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो आप लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। 4.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 13.8 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसका मतलब मुझे इसको राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 3.4 तक, डेसिमल के 1 प्लेस तक करना होगा। तो अब राउंडिंग ऑफ का एक रूल था कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन इफ द प्रीवियस डिजिट इज इवन इट विल रिमेन सेम, बट इफ इट इज ऑड इट विल बी इंक्रीज बाय 1। तो यहां पर क्योंकि ये इवन है तो ये सेम रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, बट अगर ये ऑड होता तो मैं इसमें 1 प्लस कर देता। ओके, नाउ डेल्टा v अपॉन v, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा s अपॉन s प्लस डेल्टा t अपॉन t। तो डेल्टा v अपॉन v डिवीजन में भी सेम मेथड फॉलो करते हैं हम, प्लस माइनस डेल्टा s मीन्स 0.2, s मीन्स 13.8 प्लस डेल्टा t मीन्स 0.3 अपॉन 4.0। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 0.0895, दैट इज डेल्टा v अपॉन v, और डेल्टा v इक्वल टू होगा प्लस माइनस 0.0895 इंटू 3.45, that is the value of v, 3.45। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 0.3087, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.30, 3.45, तो आप प्लस माइनस 7 को छोड़ते हैं तो 8 की जगह 9 हो जाएगा, 9 को छोड़ते हैं तो 0 की जगह 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी 0.31 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी विद एरर लिमिट्स इज, दैट इज v प्लस माइनस डेल्टा v ना, तो v मीन्स 3.4 and plus minus delta v means 0.31 meter per second. Okay students, the next question is, the resistance R equal to V upon I, where voltage V is given 100 plus minus 5 volt and I equivalent to 10 plus minus 2 ampere. Find percentage error in R. याद रखना है कि यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो हमने जब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होता है
तो हम फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालते हैं तो ये फार्मूला हमारा होगा R इक्वल टू V अपॉन आई। तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 परसेंट में आ जाएगा, प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 ये परसेंट में आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखते हैं कि अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो डिवीजन में फॉर्मूला होता था डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I, बट अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंट में आ जाता है। तो अब क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा V दैट इज 5 अपॉन V 100 इंटू 100 परसेंट, प्लस डेल्टा I 0.2, I मीन्स 10 इंटू 100, 10 the 100, so now that will be plus minus 5% plus 2%, so that is plus minus 7%. So now the percentage error in resistance, that is plus minus 7%. Okay students, अब हमारा next question है, the measurement of radius of sphere is 2%. What is the error in its area and volume? तो हमें दिया हुआ है the error in measurement of radius of sphere is 2%. Then what is the error in its area? सबसे पहले आप एरिया ऑफ स्फीयर देखते हैं और एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है रेडियस में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, परसेंटेज एरर का मतलब यही होता है, तो दैट इज 2%, ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें एरिया में परसेंटेज एरर निकालनी है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो हम लिखेंगे डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ स्फीयर, that is delta A upon A into 100, that is प्लस माइनस, और आप यहां देखेंगे एरिया में 4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी हमने ये तो मेजर ही नहीं करना है, ये तो फिक्स है। तो मेजर हमने क्या किया है, रेडियस, और उसी में एरर आया है। तो जो एरर आया है वो खाली रेडियस के मेजरमेंट की वजह से आया है। तो आप फॉर्मूले में भी खाली रेडियस को ही लेते हैं, यानी आर स्क्वायर को ही लेते हैं, और जब पावर्स आती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई में लिखी जाती हैं। तो 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को लिखते हैं, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, एंड डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। सो दैट इज प्लस माइनस 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 आपको गिवन है 2%, सो दैट इज प्लस माइनस 4%। तो जो एरर होगी एरिया में स्फीयर के, दैट इज प्लस माइनस 4%। ओके स्टूडेंट्स, अगर वो इसी में वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछता तो हमें पता है वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो कांस्टेंट है, और जो मेजर किया गया है वो रेडियस मेजर की गई है, तभी तो रेडियस में एरर आई थी। तो यहाँ भी वही मेथड फॉलो करेंगे, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये परसेंटेज एरर होगी वॉल्यूम में, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, और क्योंकि यहाँ पावर 3 है तो 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%, तो प्लस माइनस 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 हमें गिवन है 2% है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6%। तो अगर मैं वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालता हूँ तो वो 6% होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A B C D, यानी P A B C और D का एक हमें रिलेशन गिवन है। अगर परसेंटेज एरर्स जो A B और C और D में हैं, दे आर 2%, 1%, 3%, 4% respectively, then
वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन पी। तो हमने परसेंटेज एरर का फॉर्मूला निकाला था जब वो पावर्स में गिवन होता था। अगर मैं परसेंटेज एरर इन पी निकालता हूं तो दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज प्लस माइनस। और फिर आपको यहां ध्यान देना है, जो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, यहां पर ए क्यूब है तो जो भी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, दैट इज 3। और ए में परसेंटेज एरर को लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इसी तरह प्लस बी की पावर है 2 और बी में परसेंटेज एरर होगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी की पावर है 1 को लिखें या ना लिखें, और सी में परसेंटेज एरर होगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस रूट डी का मतलब होता है डी की पावर 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, और डी में एरर होगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्लस माइनस 3 और यहां पर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यानी ए में परसेंटेज एरर आपको गिवन है दैट इज 2%, तो यहां पर 2% आ जाएगा प्लस 2, और बी में परसेंटेज एरर आपको गिवन है 1% प्लस सी में आपको परसेंटेज एरर गिवन है 3% प्लस 1/2, और डी में परसेंटेज एरर गिवन है 4%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 to the 6% प्लस 2% प्लस 3% प्लस 2%, so that will be 6 to 8, 3, 11 or 2, 13%. So that is the percentage error in P. Okay? Okay, students. The next question is, if the length and time period of an oscillating pendulum have errors of 1% and 2%, then what is the percentage error in G? तो हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी ना। हमें परसेंटेज एरर निकालना है जी में, तो जी को एक साइड लेकर आएंगे और इसे दूसरी साइड लेकर आएंगे, स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, और जी यहां पर आ जाता है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब हमने मेजरमेंट जो किया है वो किसको मेजर किया है, लेंथ को एंड टाइम को। तो यहाँ पर लेंथ और टाइम को मेजर किया है और इन्हीं में हमें परसेंटेज एरर गिवन है। तो परसेंटेज एरर इन जी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, ये परसेंट में आएगा, प्लस माइनस यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये एल में परसेंटेज एरर, एंड प्लस क्योंकि यहाँ टी की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में होगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो हमें गिवन है दैट इज 1%, तो 1% प्लस 2 इंटू टाइम में जो हमें टाइम पीरियड में जो परसेंटेज एरर है वो हमें गिवन है 2%, तो दैट इज प्लस माइनस 1% प्लस 4%, सो दैट इज प्लस माइनस 5%। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमने ये क्वेश्चन किया था एस और टी और राउंड ऑफ करके 3.45 को 3.4 किया था, और जब मैंने इसको राउंड ऑफ किया था तो मैंने यहाँ पर 0.31 लिखा था। ये मैं आपको इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन सभी बच्चों को मैक्सिमम होता है कि राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, कब तक करना है। अपने माइंड में एक चीज रखिए, ये जो आपको वैल्यूज गिवन है और यहाँ पर ये जो एरर्स आपको गिवन है ये सब सिंगल डेसिमल प्लेस तक है, तो हमेशा राउंड ऑफ भी आप 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे। और अगर इसमें 2 प्लेसेस की बात होती तो भी हम राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक करते। तो आपको राउंड ऑफ उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक करना है जितना आपको जो गिवन मेजरमेंट्स हैं उसमें दिए हुए हैं। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर भी मुझे 0.31 नहीं लिख के मुझे क्या लिखना चाहिए, 0.3, क्योंकि आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो डेसिमल के 1 प्लेस तक हैं। तो वहां पर मैं 3.4 प्लस माइनस 0.31 ना करके
0.3 लिखूंगा। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। तो हमें राउंड ऑफ यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो आज आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स एक पिक अभी देने वाला हूं, आपको वो भी सॉल्व करने हैं और ये क्वेश्चंस भी आपको अपनी फेयर कॉपी में ही सॉल्व करने हैं। ओके, so these are the questions that you have to solve on your own. Okay.